मेरा नाम निशित है और मैं BYLD ग्रुप का को-फाउंडर और चीफ फ्लो ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ में CII की HR कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। और आज का जो इवेंट है उसका प्राइमरी पर्पस ये था कि हम CII के थ्रू कैसे लोकल एरिया विच इज़ ट्राई सिटी एरिया में उनके बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ के क्या पर्टिनेंट इश्यूज हैं जिन पे हम डेलिब्रेट कर सकें। तो हमने आज 4 की थीम्स चूज किए थे। पहला था कि MSMEs के साथ कैसे काम किया जाए और उनके क्या चैलेंजेस आएंगे इन द फ्यूचर। दूसरा था कि डिजिटाइजेशन जितनी हो रही है बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज में उसको आगे कैसे लिया जाए और बिजनेसेस को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तीसरा ये था हाई टेक हाई टच की इतनी टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है उसके साथ साथ हम ह्यूमन एलिमेंट को कैसे साथ लेके जाएं कि लोग पीछे ना रह जाएं टेक्नोलॉजी के साथ। और चौथा था इस पूरी जद्दोजहद में हम कैसे टैलेंट को आगे रीस्किल और अपस्किल करें ताकि आने वाले टाइम में वो रेडी हों आगे के बिजनेसेस को आगे ले जाने के लिए। इन 4 टॉपिक्स पे आज का सेशन ऑर्गेनाइज था और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं HR कम्युनिटी से आए हुए हैं, ट्राई सिटी एरिया से, जो हमारे स्पीकर्स भी हैं बहुत ही वेल नोन है इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो बहुत अच्छा लगा आज यहाँ चंडीगढ़ आके। मल्टीपल अलग अलग किस्म के हैं। जैसे एक चैलेंज हमें एक सज्जन कह रहे थे कि जितनी ऑटोमेशन हो रही है इससे नौकरियां कैसे जनरेट होंगी। 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश में। तो उसमें से जो बात का तत्व निकला वो ये था कि नौकरियां कुछ जाएंगी तो नई क्रिएट भी होंगी और उन नई नौकरियों की क्रिएशन के लिए हमें अपनी नई स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी। क्योंकि समय के साथ साथ जैसे कहते हैं जो समय के साथ चलते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो समय में थम जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं। तो उसका एक तो तत्व ये था। दूसरा ये निकल के आया कि आज की तारीख में ट्राई सिटी एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। तो उनके टिपिकल चैलेंजेस थे कि बाहर इतनी ऑटोमेशन हो रही है, इतनी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, इसके लिए हम कैपिटल और टैलेंट कैसे जनरेट करेंगे। तो उस पर काफ़ी डेलिब्रेशंस हुई और उससे काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस भी निकल के आए, लोगों के ओपिनियंस भी निकल के आए। तीसरा जो मेन टेक अवे था वो ये था कि आने वाले टाइम में आप टेक्नोलॉजी के बिना रह नहीं सकते। वो आपके जिंदगी का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करें अपनी वर्क प्लेस में टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। नहीं तो अगर आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो कोई और होगा इंडस्ट्री में जो करेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये छोटे छोटे तत्व निकल के आए। बाकी आज की डिस्कशन वाज मोर कि हम एक डिस्कशन स्टार्ट कर सके इन एरियाज पे। कुछ चीजों पे हम सोल्यूशन जरूर डिस्कस होके निकले हैं, कुछ चीजों पे हमने एक वार्तालाप शुरू कर दी है कि यार ये चीजें हैं जिनके बारे में सोचने की जरूरत है, जिन पे बात करने की जरूरत है। और हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में हम इन डिस्कशंस को कंटिन्यू रखें थ्रू दिस फोरम और थ्रू माइक्रो कम्युनिटीज अदरवाइज, जहाँ पे इनसे कुछ मीनिंगफुल कॉन्स्ट्रक्ट निकल सके। जिस तरह आप मीटिंग्स करते हो और जो भी आपके डिसीजंस हैं कितना इजी होता है उनको कैरी ऑन करना? देखिए आसान तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि आप कभी भी कुछ करेंगे तो उसमें बाधाएं भी आएंगी। जो शुरू में जिस सोच के साथ शुरू करेंगे करते करते समझ में आता है कि यार इसमें 4 चीजें और हैं जिसको करने की जरूरत है। तो पर जहाँ पे आपने सोच रखा है कि करना है और आपका आगे का विजन है कि यार वहाँ पे पहुँचना ही है, तो जो भी रास्ते में आड़ाएं आती हैं, रोड ब्लॉक्स आती हैं, यू फाइंड अ वे टू नेविगेट थ्रू देम। जो SMEs है या फिर जो आने का सोच रहे हैं उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहोगे कि किस तरह से एंटर कर सकते हैं? सो मेरी सजेशन SMEs को यही होगी, देखिए समय बहुत जल्दी बदल रहा है। पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपको एक प्लांट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करीब 30-40 साल चली, अब जो टेक्नोलॉजी में डिसरप्शन हो रही है हर 4-5 साल में चीजें बदल जा रही हैं। तो मैं अपने SME भाई लोग और एंटरप्रेन्योर्स को यही कहूंगा, आप कुछ भी शुरू करें बट कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द टाइम्स। एंड इफ यू आर अपडेटेड विद द टाइम्स, द सेकंड जॉब इज उसको नीचे लेके जाएं अपनी टीम में, क्योंकि आप अकेले तो सब कुछ कर नहीं सकते। अल्टीमेटली आपको काम लोगों के साथ कराना है और उनसे ही कराना है।
तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे इन कंपनी में अपनी, आपका बिजनेस बड़ा होगा, तो आपकी अगर नेक्स्ट लाइन जो है वो इक्विप्ड होंगे, वो स्किल्ड होंगे, तो वो बिजनेस को खुद आगे लेके जाएंगे।